हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस थोड़ा टेंस थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टफ है। आपको बहुत ध्यान से जो मैं बताऊंगा वो देखना पड़ेगा, स्पेशली इसका फॉर्मूला और इसका जो यूजेज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, राइट, जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सेम चीज वही मिलेगी आपको। आइडेंटिफिकेशन, कोई भी हिंदी सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रही है, रहे पे, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। डिफरेंस क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कि ये टाइम को स्पेसिफाई करता है, ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करता है बाय यूजिंग सिंस एंड फॉर। ठीक है, अब सिंस हम यूज करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय, ये मैंने आपको पहले बताया है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा इसके ऊपर। और फॉर हम यूज करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सेम, ही शी इट कोई नाम, प्लूरल सेम आई यू वी एन दे, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। हेल्पिंग ऑफ आ जाता है हैज सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल के साथ में आता है हैव। ठीक है, बीन हम लगाते हैं बिकॉज एक्शन बीइंग डन, ये कंटिन्यूटी शो करता है। अब इसका फॉर्मूला जो है उसको देखिए, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बोला, तो आपने पहले भी टेंसेस में देखा है कि इंटरोगेटिव आते ही मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में लगता है। इसके पहले आपने कॉन्टिन्यूस टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में देखा होगा, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, कि हैज बीन हैव बीन साथ आते थे, राइट। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। ओके, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आएगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, एंड देन सिंस एंड फॉर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता बिकॉज खत्म सिंस एंड फॉर पे ही होता है सेंटेंस। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल जब करेंगे। मैंने आपके इजी रेफरेंस के लिए फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, ताकि आपको जब सेंटेंस पढ़ें समझें तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से पुट करना पड़े, तो आपको अच्छे से समझ आए। पहला सेंटेंस है, क्या मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या, अब क्या वर्ड पहले लग गया, ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं। अंग्रेजी क्या बनेगी, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। आई है प्लूरल प्रोनाउन तो लग गया हैव, ठीक है। हैव हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। बीन, जैसे मैंने आपको बताया, एज पर द फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, राइट। हैव आई बीन, मैं सीधे सीधे फॉर्मूले के हिसाब से वर्ड पुट कर रहा हूं, आप देखिए, आप कोरिलेट कर सकते हैं आपस में। हैव आई बीन वेटिंग, वेटिंग क्या हो गया हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा हूं, इंतजार करना, मतलब वो कंटिन्यूस इंतजार कर रहा है, राइट। फॉर यू आपका, फॉर यू किसके लिए रिपीट किया, आपका, आपका। उसके बाद सिंस हमने लगाया है। सिंस क्यों लगाया, बिकॉज मंडे है। समझ में आया, मंडे मतलब निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पता है कि मंडे है, निश्चित है, डेफिनेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट। तो हम सिंस लगाया हमने बिकॉज हम मंडे यूज किया है। तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, मंडे के बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। समझ आया। मैं 5 सेकंड स्क्रीन को रोक के रखता हूं, इसके बाद भी आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप मेरी वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूं, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। ओके, I have used these words, I have framed the sentence putting the right word as per the formula. Okay, फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर दिया हुआ है। सेकंड सेंटेंस है, क्या वह कुछ घंटों से यह किताब पढ़ रही है। क्या वह कुछ घंटों से यह किताब पढ़ रही है, रही है मतलब फीमेल हो गया। हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर फ्यू आवर्स। अब हैज क्यों लगा, बिकॉज शी है, शी मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हैज लगा। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
बीन हम लगाएंगे एज पर द फॉर्मूला कंटिन्यूटी के लिए। रीडिंग हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। बीन के बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। दिस बुक मतलब यह किताब, ओके, दिस बुक डिनोट कर रहा है यह किताब को। फॉर आ गया बिकॉज फ्यू आवर्स है, कुछ घंटे। अब हमें नहीं पता घंटे कब शुरू हुए, 4:10 से शुरू हुए, 4:50 से शुरू हुए, 12 बजे से शुरू हुए, हमें नहीं पता। इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। तो पीरियड ऑफ टाइम के हम लगाते हैं फॉर, इसलिए हमने फॉर लगाया बिकॉज यहाँ पे कुछ घंटों से, फ्यू आवर्स, राइट। समझ आया अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको वर्ड्स पुट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का यूज आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसका उपयोग करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो, ये कंटेंट, ये टेंस अच्छे से समझ आया होगा। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए। जब हम प्रेजेंट टेंस को खत्म कर देंगे उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे प्रेजेंट टेंस का, ओके। ताकि ये देखना है मुझे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कितना समझ आ रहा है, ओके। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। ओके फ्रेंड्स, do more practice, do well. Thank you very much. Take care.